Hello students, my name is Ashish and today we are going to study your class 10th chapter number 18, The Bridge Builder. And it is a very beautiful poem and it shows that how the experienced person should show the path to the inexperienced people. जो लोग बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि उन लोगों ने लाइफ की प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, तो उनका ही काम होता है कि वो दूसरों को, युवाओं को, खासकर यूथ को गाइड करें। तो उसी के ऊपर ये पोयम है द ब्रिज बिल्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रिज बिल्डर। एन ओल्ड मैन गोइंग अ लोन हाईवे, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक अकेले हाईवे पे, एक अकेले रास्ते पे चला जा रहा है। केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, वो जब उस रास्ते पर जा रहा था तो शाम का समय है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ग्रे यहाँ पर बताया गया है इवनिंग के कलर को, कि थोड़ा सा अंधेरा और डार्क हो रहा है वहाँ पर, है ना। तो वो जो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, जब वो हाईवे से गुज़र रहा था, शाम का समय था, बहुत ठंड थी, अंधेरा छाया हुआ था। टू अ चास्म वास्ट एंड डीप, चास्म क्या होता है? गड्ढा। अभी बीच रास्ते में एक गड्ढा पड़ता है, वास्ट विशालकाय, डीप बहुत ही गहरा, एंड वाइड और चौड़ा सा गड्ढा पड़ता है। थ्रू विच वाज फ्लोइंग अ सूलन टाइड, उसमें से बिल्कुल क्या है, एक नाला सा बह रहा है, उसके अंदर पानी बह रहा है। वो गड्ढा ऐसा है कि जैसे अपन किसी रोड से गुज़रते हैं, बीच में एक ब्रिज बना हुआ हो और नीचे से नाला बह रहा हो, तो अगर वहाँ ब्रिज नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति उस गड्ढे के अंदर गिरेगा तो बिल्कुल नाले में बहते हुए आगे निकल जाएगा, मौत भी हो सकती है उसकी, उसके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है वो। तो जब बूढ़ा व्यक्ति लोन हाईवे से जा रहा था, शाम का समय था, ठंड थी, अंधेरा था, उसके रास्ते में क्या आया? एक चास्म आया, एक गड्ढा आया जो कि विशालकाय था, गहरा था, चौड़ा था। थ्रू विच वॉज फ्लोइंग अ सूलन टाइड, और उसमें से बिल्कुल पानी भी बह रहा है, गड्ढे के अंदर पानी बह रहा है। द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्वाइलाइट डीम। ट्वाइलाइट क्या होता है? देखिए, जो टाइम है सुबह से शाम तक, उसको बहुत अलग अलग डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि बिल्कुल सुबह का जो समय होता है उसे DAWN, डॉन कहा जाता है। डॉन का मतलब होता है प्रभात। उसके बाद हमारी मॉर्निंग, इवनिंग भी आती है। ट्वाइलाइट वो टाइम है जब सूरज डूब रहा होता है, बिल्कुल उसकी आखिरी किरणें आसमान में छाई होती है, अंधेरा भी होता है और हल्की सी रोशनी जो होती है वो भी होती है। तो वो ट्वाइलाइट का समय होता है। ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने, तो ट्वाइलाइट की जो मध्यम रोशनी थी उसके अंदर उस गड्ढे को पार कर दिया। द सूलन स्ट्रीम हैड नो फियर्स फॉर हिम, ये जो इस तरह के खतरे थे या इस तरह के जो बहते हुए नाले हैं, है ना, इसका एक्सपीरियंस उसको ऑलरेडी जीवन में रहा है। वो पहले भी इन रास्तों से गुजरा है, इस तरह के रास्तों का उसको एक्सपीरियंस है, इसलिए वो वहाँ से आराम से निकल गया। बट ही टर्न्ड, लेकिन वो व्यक्ति वापस मुड़ा। व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड, जबकि वो तो दूसरी तरफ पहुँच चुका था, सेफ था वो वहाँ पर, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो वापस मुड़ा। एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पान द टाइड, लेकिन उसने क्या करा? उसने वापस पलटकर एक ब्रिज बनाया, और ताकि वो जो वहाँ पे पानी बह रहा है वो किसी और के लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए उसने उस पर एक ब्रिज बनाया। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम, तभी वहाँ से एक साथी गुजर रहा था। पिलग्रिम का नॉर्मली मतलब तीर्थ यात्री होता है, लेकिन यहाँ हम उसका मतलब समझेंगे कि एक यात्री है जो वहाँ से गुजर रहा था। उसने उससे क्या कहा? ओल्ड मैन, यू आर वेस्टिंग स्ट्रेंथ विद बिल्ड हियर, तुम अपना ताकत, अपना समय, सब कुछ अपना यहाँ पे जाया कर रहे हो, अपना व्यर्थ में तुम अपनी ताकत लगा रहे हो। तुम तो आ गए ना उस पार, तो तुम्हें को क्या ज़रूरत है एक ब्रिज बनाने की? तो तुम अपनी ताकत को यहाँ पे बेकार कर रहे हो, यहाँ एक ब्रिज बनाकर या एक ब्रिज बिल्ड करके। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे, वो क्या कहता है आदमी वहाँ से? तुम्हारी जो जर्नी है, तुम्हारी यात्रा जो है, जैसे ही दिन ख़त्म होगा तुम्हारी भी यात्रा समाप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक गहरा मीनिंग निकलता है। वो ये कहना चाहता है ना, यहाँ पे कवि ये हमको बताना चाहता है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जब वो लाइफ की मुसीबतों से गुजर चुके हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाना है, तो क्या ज़रूरत है? अपना जीवन जियो, अपना काम करो और मर जाओ, तो तुम्हारी जर्नी तो समाप्त हो जाएगी। अब जो आएगा वो निपटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो व्यक्ति ने क्या करा, अपने जो पीछे आने वाले लोग हैं उनकी मदद करी, उनके लिए एक ब्रिज बना दिया ताकि वो लोग जो थोड़ा से जोश में रहते हैं, युवा हैं, जो ज़मीन तरफ देखना पसंद नहीं करते, सर उठा के चलते हैं, वो उस गड्ढे में गिर जाते। इसलिए उसने वहाँ पे क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया। यू नेवर अगेन मस्ट पास दिस वे। वो यात्री कहता है कि अरे तुम अपनी ताकत बेकार कर रहे हो, तुम्हारी यात्रा तो समाप्त हो जाएगी और हो सकता है तुम इस रास्ते से वापस कभी भी ना गुजरो। यू हैव क्रॉस द चास्प डीप एंड वाइड, वाई बिल्ड यू द ब्रिज एट द इवन टाइड। तुमने इतना गहरा, इतना चौड़ा, इतना बड़ा गड्ढा पार कर लिया, अब तुमको इसके ऊपर ब्रिज बनाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्यों बना रहे हो तुम यहाँ पे ब्रिज। द बिल्डर लिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हेड। जो ब्रिज बना रहा था, जो व्यक्ति ब्रिज बना रहा था, जो बूढ़ा ब्रिज बना रहा था, उसने अपने बूढ़े जो सर है उसको ऊपर उठाया, क्योंकि देखो वो काम में लगा हुआ था तो उसका जो सर था वो कहाँ था, वो नीचे की तरफ था, वो बिल्कुल क्योंकि काम में डूबा हुआ था। तो जब वो यात्री जो उधर से गुजर रहा था उसने उसको ब्रिज बनाते हुए देखा और ये सारी बातें बोली कि क्यों तुम अपनी मेहनत बेकार कर रहे हो, तो ब्रिज बनाता हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति उसने अपना सर उठाया और क्या कहा, गुड फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, देयर फॉलोथ आफ्टर मी टुडे। है अच्छे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आज गुजर के आ चुका हूँ, मेरे को फॉलो करेंगे या मेरे पीछे पीछे कई लोग इस रास्ते से गुजरेंगे। वो लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनको खतरा होगा। अ यूथ हुज फीट मस्ट पास दिस वे। वो क्या कहता है कि एक युवा व्यक्ति जो इस रास्ते से गुजरेगा। दिस चास्म दैट हैज़ बीन नॉट टू मी, NAUGHT, नॉट मतलब होता है ज़ीरो। ये नॉट का जो मतलब है वो निकलता है शून्य। कहीं बहुत सारी अमेरिकन इंग्लिश में स्पेशली है ना, ज़ीरो को नॉट कहा जाता है। जैसे कि वो एक जेम्स बॉन्ड की मूवी आती है 007, है ना, जेम्स बॉन्ड, तो वो वहाँ पे नॉट 7 भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे नॉट NAUGHT नॉट जो है उसका मतलब यहाँ पे शून्य या ज़ीरो निकल रहा है। वो क्या कहता है बूढ़ा व्यक्ति कि है अच्छे दोस्त, इस रास्ते से, जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ, यहाँ पे मेरे बाद मेरे पीछे कई लोग और गुजरेंगे। अ यूथ हुज फीट मस्ट पास दिस वे। कई युवा होंगे जिनके पाँव इस रास्ते से गुजरेंगे। दिस चास्म दैट हैज़ बीन नॉट टू मी। ये गड्ढा जो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मेरे लिए ज़ीरो था, यानी कि मैंने तो आराम से पार कर दिया इसे, तो मेरे लिए तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम बना नहीं। टू दैट फेयर हेड यूथ मे अ पिटफॉल बी। लेकिन वो व्यक्ति जो मेरे पीछे युवा आ रहा है, जिसके फेयर हेयर यानी कि जिसके अच्छे सुनहरे बाल होंगे, जो युवा होगा, वो इसके अंदर गिर सकता है, वो इस गड्ढे में गिर सकता है। क्योंकि देखिए वो कहना क्या जाता है कि भाई जो युवा लोग होते हैं वो सतर्क नहीं होते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने मुसीबतें देखी नहीं होती है, तो वो मुसीबतों के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो उसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं। ये लोग नीचे देख के नहीं चलते हैं, ऊपर देख के चलते हैं, क्योंकि ये जोश से भरे हुए होते हैं। तो ऐसे लोग जो इस बूढ़े के पीछे आएंगे वो इस गड्ढे में क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्वाइलाइट डिम। अरे भाई अगर इसको ट्वाइलाइट डिम में है ना पास किया है तो उसे भी इसे ट्वाइलाइट में ही पास करना होगा, है ना। गुड फ्रेंड आई एम बिल्डिंग द ब्रिज फॉर हिम। है गुड फ्रेंड, मैंने इस ब्रिज को उसी के लिए तैयार किया है ना। तो मेरे लिए ये जो ब्रिज है इसे पार नहीं कर रहा हूँ, या जो ये ब्रिज है ये मैं मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ, है ना। है अच्छे दोस्त, मैं इस ब्रिज को उसी के लिए बना रहा हूँ जो मेरे बाद में यहाँ पर आने वाले हैं, जो मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आने वाले हैं। इस पोएम को विल एलन ड्रुमगुल ने लिखा है। बहुत ही फेमस पोइट्री है ये द ब्रिज बिल्डर, क्योंकि यहाँ पे है ना, अगर हम इसको एक सारांश में ले, अगर हम इसकी एक समरी प्रिपेयर करें तो द समरी इज़ दैट कि जो ओल्ड पीपल हैं, जो है ना एक्सपीरियंस पीपल हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में या लाइफ की जो भी मुसीबतें हैं उसके बारे में युवाओं को सतर्क करें, उसके बारे में युवाओं को बताएं। साथ में वो उनके लिए एक बेस तैयार करे, ज़मीन तैयार करे, जहाँ पर वो आसानी से उनके एक्सपीरियंस से सीख सके। वो बात अलग है कि जो यूथ होता है वो बूढ़ों के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो उनके एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा नहीं लेना चाहता।
लेकिन बूढ़ा व्यक्ति तो कहता है कि भले ही वो फ़ायदा ना ले, भले ही वो लोग मेरी बात ना सुने, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे पीछे यहाँ से गुजरेगा तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, वो गड्ढे में ना गिर जाए। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस गड्ढे को, है ना, पार करते समय, मैंने पार कर लिया है तो मैं एक ब्रिज बना देता हूँ ताकि दूसरों को मुसीबत ना हो। तो वो दूसरों का अच्छा सोच रहा है, दूसरों का भला सोच रहा है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।